हेलो एवरीबॉडी। बच्चा लोग, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। मेरी सारी वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और आप लोगों ने ही मुझे एनकरेज किया है आज एक और वीडियो के साथ आने के लिए। किसी बच्चे की सजेशन थी कि आप हमारे को ये सिखाएं कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं उसके नंबर्स कैसे याद किए जाएं। तो टेक्निक है मेरे पास ऑन करनी है आपको। तो ये वीडियो इस नजर से बनाई गई है। आई होप आपको बहुत पसंद आए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का उद्धार हो, फायदा हो, क्योंकि ऐसे नंबर लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर ऑडिट के पेपर में आप, चाहे वो किसी भी लेवल का है, बीकॉम है, इंटर है, फाइनल है, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम है, इफ यू कोड द एसए नंबर and if you quote the whole name of the standard, it has a different impact on the paper checker, right? You get very improved performance. Now, how to learn, how to cram these numbers and the headings, that is my छोटी सी कोशिश in this video. तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इन नंबर्स को लर्न कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अगर अच्छे लगे, क्योंकि इससे सबका फायदा होगा। फायदा होगा तो सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा तो कितना खूबसूरत जहां हो जाएगा, ऐसे सोचिए। तो इट्स बेटर टू पास ऑन द नॉलेज यू हैव, राइट। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड्स आते हैं। ये हमारे को ध्यान होना चाहिए कि 200 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी स्टोरी, राइट। ऐसे 200, 210, 220, 230, ये 4 ऐसे मैंने सबसे पहले लिए और इनको लर्न करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। तो हर जगह 2-3 ऐसे लिए एक छोटी स्टोरी बनाई है। कई जगह पे कोई स्टाइल रहेगा, कई जगह पे कोई स्टाइल रहेगा। तो लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा, जिससे कि लास्ट के ऐसे पे भी आपको मालूम चले कि कैसे करना है। दूसरी एडवाइस कि आप अपना पेपर पेन लेके बैठे, वीडियो को पॉज कर दे और जो मैंने आपको टेक्निक दिया है उसे नोट डाउन कर ले, राइट। और उसको थोड़ा सा 2-3 बार देखोगे टेक्निक को तो बहुत, मतलब पक्की बात है कि आपको लर्न हो जाएगा, राइट। मतलब इट्स श्योर कि आपको हो जाएगा, बट यू हैव टू हैव कंप्लीट फेथ इन मी कि मैम कह रही है तो अगर हम करेंगे तो हो जाएगा। जब हम गुरु पे फेथ रखते हैं तो फिर हम कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो अब गौर करिए। ऐसे 200 दो बातें कर रहा है। एक, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कि हम ऑडिट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा कि जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं आईसीआई के द्वारा ऑडिटिंग पे, उनकी कंप्लायंस के बारे में इस ऐसे ने बोला है। सो ही सेज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स, राइट। तो पहले तो ये याद करिए कि ऐसे 200 पे दो बातें हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस, राइट। फिर ऐसे 210 टॉक्स अबाउट अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। लर्न कैसे करना है वो भी आ जाएगा, लेकिन हाँ भी मैं बस ये बताया कि किस बारे में बात कर रहा है कि मैं ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरा एंगेजमेंट लेटर बनेगा, उसमें टर्म्स लिखी जाएंगी, तो उसको लेके एग्रीमेंट कैसे करना है, इस पे चर्चा ऐसे 210 ने करा, राइट। फिर ऐसे 220 आया, दैट टॉक्स अबाउट कि अगर मैं एक बढ़िया सा ऑडिट करता हूं, जो कि हमेशा बढ़िया ही होना चाहिए, तो किस तरीके से मैं अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करूं एज एन ऑडिटर, राइट। फिर ऐसे 230 कि आप कोई भी काम करते हो उसका एक कागज बनाते जाओ बेटा और फाइल में लगाते जाओ, हाँ, दैट इज ऐसे 230। डोंट से 230, 220, से टू बी 210, 220, 230, ऐसे करके 240, तो उससे आपको थोड़ा जल्दी लर्न होगा, राइट। अब जैसे 230 है तो कॉन्जिक्यूटिविटी है नंबर में, 2 के बाद 3 आता है, इससे थोड़ा हेल्प मिलता है। इसमें डबलिंग हो रही है 220, तो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर पड़ जाएगा, तो उससे वो लर्न कर जाएगा। और वैसे भी अगर इस अपनी रजिस्टर में इसे नोट करो और उस पेज को अगर 2-3 बार देख लोगे कॉन्सेंट्रेशन से, तो पूरा माइंड में सेट हो जाएगा कि नंबर थे 200, 210, 220, 230, या जैसे मैंने बोला 210, 220, दैट्स अ बेटर पैटर्न, राइट। अब इन शब्दों को लर्न कैसे करना है कि ये कौन सा ऐसे किस बारे में बात करता है, तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। सेट द ऑब्जेक्टिव, देन अग्री द टर्म्स, नाउ स्टार्ट द वर्क। हाँ, नाउ रिपीट कर दिया मैंने। नाउ स्टार्ट द वर्क फॉर क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। तो ये छोटी सी स्टोरी है कि सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करो,
फिर टर्म्स को अग्री कर लो, अब काम शुरू कर दो। और फिर मैंने बोला क्वालिटी लाने के लिए, क्वालिटी का कंट्रोल करने के लिए हर चीज को लिखते चले जाओ। अब ये मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, ये स्टोरी मैंने बनाई है, आपने नहीं बनाई है, तो आपको ये स्टोरी थोड़ी सी मगअप करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि ये चारों के चारों नंबर आपको एज इट इज याद हो जाए, या आपको सीरीज याद हो जाए कि कहीं मैं उल्टा ना कर दूं, 200 की बात 210 में ना लिख दूं, तो बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा इफ यू रिमेंबर दिस स्टोरी। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर टर्म्स, फिर क्वालिटी, ये एक्स्ट्रा लाइन था बीच का जिससे एक स्टोरी बन जाए, फिर क्वालिटी कंट्रोल और फिर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट से याद आएगा डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी कंट्रोल की कैसे लेकर आना है, और टर्म से अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव से वो स्टैंडर्ड सेट करना है ब्रेन में कि 200 में दो बातें, एक सेट योर ऑब्जेक्टिव्स एंड सेट कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स, राइट। तो अगर हम ये एक स्टोरी याद कर लें, you set your objectives and then agree the terms and now start the work and to have quality control, document everything, so thereby you learn the numbers and किसके बाद कौन सा आ रहा है ये आपको कंसेक्यूटिविटी या एक जो कंटिन्यूटी है उसमें लर्न हो जाएगा, राइट। अब इस वीडियो को पॉज करिए और ये सेंटेंस लिख लीजिए, और पक्की बात बता रही हूँ, अगर इसको आप 2-3 बार देख लेते हो, 2-3 बार लिख लेते हो तो कमाल कर सकते हो, राइट। और नंबर कोट करना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है। ऑडिट इज अ हाईली टेक्निकल पेपर, और उसमें एक स्टूडेंट अगर ये शो कर जाए, सर देखिए मुझे मालूम है आईसीआई ने ये स्टैंडर्ड में ये बात कही है, उस स्टैंडर्ड में ये बात कही है, तो आईसीआई के पेपर चेकर या कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है उसको क्या लगेगा, वाओ व्हाट अ कैंडिडेट, वाओ इतना मेच्योर टॉक कर रहा है इस बच्चे ने, इसको मालूम कौन से स्टैंडर्ड में क्या बात कही गई है, ही अंडरस्टैंड द कोरिलेशनशिप बिटवीन द स्टैंडर्ड्स, वाओ। उसके मुंह से बस वाओ ही निकलता रहेगा और वो मार्क्स दे जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में क्या आएगा, यही बच्चा है जिसको जॉब मार्केट में भेजना चाहिए, और फिर वो बहुत ब्यूटीफुल मार्क्स देगा, और फिर ये आपकी खूबसूरत परफॉर्मेंस आपके दूसरे आंसर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी, और फिर वहां भी मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप इसको एक्सपेरिमेंट करो, लिटरली इट इज गोइंग टू वर्क, राइट। उसके बाद आया ऐसे 230 हो गया। अब ऐसे 240 मैंने कैसे लर्न किया, ऐसे 240 जो है ना फ्रॉड से रिलेटेड है, राइट। और 420, अरे वो 420 है, चोर कहीं का, है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना, 420 ही दिखा रहा था अपनी, राइट, वी टॉक लाइक दिस। तो 420 रेफर्स टू चोर। अब 420 का नंबर चेंज कर दिया बस मैंने, 240, हाँ, तो उससे याद आ जाएगा चोर क्या करता है, फ्रॉड करता है। यू अंडरस्टैंड मैंने कैसे लर्न करवाया बच्चा लोग को हमेशा, दिस इज व्हाट। जब मेरी ऑडिट की वीडियोस आप वॉच करते हैं तो ये सारे स्टाइल्स मैंने साथ साथ बताए होते हैं, जैसे 240 को कैसे लर्न करना है मेरी वीडियोस में आ जाता है। लेकिन जो बच्चा लोग मेरी वीडियो से नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या कैसे भी पढ़ रहे हैं, अपने आप से पढ़ रहे हैं, है ना, तो फिर उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आ सकती है। इसलिए इस पे कॉन्सेंट्रेट करें और इसको समझें कि 240 मीन्स 420, 420 मीन्स चोर, अच्छा ये फ्रॉड से रिलेटेड है। अब मैंने इसको ब्रेक करके लिखा इसलिए ताकि आप इसकी हेडिंग को लर्न कर सकें, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने इसको एज इट इज छाप लिया अपने ब्रेन में, इसको फोटो करके छाप लिया और फिर 1-2 बार लिख लिया तो ये अपने आप ही छप जाएगा। आपको बस क्या याद रखना है कि एक लाइन में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अगली में सिर्फ रिलेटिंग टू, फिर एक शब्द फ्रॉड, फिर एक छोटा सा शब्द इन। आपसे कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होगी, आपसे किसी वर्ड की मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन जब भी लर्न करें इसी पैटर्न पे लिखे एंड देन सी द परफॉर्मेंस। आर यू गेटिंग मैंने कैसे लर्न किया 240 कि ऑडिटर की फ्रॉड के रिलेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। उसके बाद 3 स्टैंडर्ड्स अब आगे आए जिसको मैंने फिर एक छोटी सी स्टोरी से लर्न करवाने की कोशिश करी। ऐसे अब देखो ना नंबर कैसे आ रहे हैं, 10-10 के गैप में आ रहे थे, 220, 230 या 220, 230, 240 ना 250, फिर 260, लेकिन 260 के बाद 10 नहीं है, इट इज 265। ये थोड़ा सा इसको अगर बार बार देखोगे तो सेट हो जाएगा ब्रेन में कि 260 के बाद सिर्फ 5 का गैप है एंड नेक्स्ट इज 265, राइट। अब 250 टॉक करता है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, कि जब हम ऑडिट कर रहे हैं किसी भी एफएस का कंपनी की, तो वहां जो लॉज फॉलो हो रहे हैं या रेगुलेशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल है, उनको हम कैसे कंसिडर करें एज एन ऑडिटर, राइट। फिर 260 में TCWG होता है, दैट इज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्या क्या कम्युनिकेट करना है, कब करना है, ये सब चर्चा है। फिर 265 में आपको जो उनके इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज नजर आ रही हैं उनको आपने कम्युनिकेट करना है TCWG को भी और मैनेजमेंट को भी,
राइट। अब इसको मैंने कैसे लर्न करवाया, गौर करिए, एक छोटा सा लाइन स्टोरी छोटी सी। आई फाउंड नॉन कंप्लायंस विद लॉ, लॉ से याद आया कि जो ऐसे 250 है दैट टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात बताऊं, ये जो वर्ड है ना, इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको बहुत सारे एसेज में मिलेगा और कॉमन वर्ड है, तो इसलिए इन एन ऑडिट ऑफ एफएस तो लास्ट में पकड़ ही लीजिए। तो शुरू के कुछ खास वर्ड्स होते हैं जो अपने को डिफरेंट मिलते हैं, तो दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, राइट। तो सब स्टोरी मेरी स्टार्ट होती है, आई फाउंड नॉन कंप्लायंस विद लॉ, so I'm going to communicate with TCWG and tell deficiencies in ICs to it is TCWG and management. You understand? जैसे ही मैंने ये स्टोरी बनाई कि भैया मेरे को तो लॉ में गड़बड़ियां मिली कि इन्होंने फॉलो नहीं किया, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ TCWG से बात करने, और फिर मैं जो इंटरनल कंट्रोल की कमियां हैं वो उनको भी बता दूंगा और मैनेजमेंट को भी बता दूंगा। तो एक छोटी सी स्टोरी है, ये स्टोरी तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। आपको मैम अब फिर लर्न, अब बच्चे मेरे कुछ तो करना पड़ेगा ना नंबर्स के लिए, राइट। लेकिन इससे आपको सीरीज याद हो जाएगी कि पहले हमने लॉ बोला है, फिर हमने TCWG बोला है, फिर हमने TCWG एंड मैनेजमेंट वाला बोला है, राइट। तो ऐसे सोचेंगे कि पहले में एक ही के साथ बातचीत करनी है, नेक्स्ट वाले में दोनों के साथ बातचीत करनी है, नेक्स्ट वाले में इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज है, तो ये स्टोरी से बड़े आराम से लर्न हो जाएगा। आर यू गेटिंग कि ये 250 टॉक करता है लॉ से रिलेटेड, 260 टॉक या 260 टॉक करता है कि TCWG के साथ कम्युनिकेशन करना है, और 265 IC की डेफिशिएंसीज है जो दोनों को बतानी है, राइट। उसके बाद फिर मैंने 4 ऐसे इकट्ठे उठाए। अब देख रहे हैं इसमें ऐसे 299 नहीं आया क्योंकि वो मुझे अलग से लर्न करवाना है ना, इसलिए मैंने रेफर नहीं किया अभी। नाउ हाउ टू लर्न दीज 4 ऐसे नंबर। 300 प्लानिंग के ऊपर बात करता है कि प्लानिंग कैसे करनी होती है वगैरह वगैरह। फिर ऐसे 315 बात करता है, अब देखो ऐसे 315 को लर्न करने का भी तरीका बताया मैंने, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। ये इतना बड़ा नाम है उसका, कैसे लर्न हो जाएगा, तो इसको ऐसे टुकड़ों में लिखो, सिलेबल्स बनाओ, छोटे छोटे पार्ट्स, राइट। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग व्हाट, द रिस्क ऑफ व्हाट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाउ, थ्रू अंडरस्टैंडिंग व्हाट, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। ऐसे सोचिए कि ऊपर भी 2 एरियाज इकट्ठे थे, नीचे भी 2 एरियाज इकट्ठे हैं, तो इससे बड़ी जल्दी लर्न होता है। अब सबसे पहले, अब इसको समझो पहले चल क्या रहा है कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से रिस्क है, हाँ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो जाती है, उनकी वजह से जो रिस्क है उनको कैसे पहचाने और उनको कैसे मेजर करें, कैसे असेस करें कि वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। किसी भी चीज को असेस करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसलिए समझदार स्टूडेंट कभी ऐसे नहीं बोलेगा असेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग, वो यही बोलेगा आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग व्हाट, रिस्क ऑफ व्हाट, दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाउ, थ्रू अंडरस्टैंडिंग व्हाट, एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यूज योर बॉडी लैंग्वेज, राइट, ऊंचा ऊंचा बोलो, बॉडी लैंग्वेज बनाओ, उससे लर्न हो जाता है। ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाओ, इससे तो कमाल हो जाता है, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप किस तरीके से एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझकर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करते हो, इसके ऊपर पूरी चर्चा ऐसे 315 ने करी है, राइट। फिर ऐसे 320, अब देखो यहाँ पे 300 के बाद 15 का गैप है ना, फिर उसके बाद सिर्फ 5 का गैप है, उसके बाद 10 का गैप है, तो थोड़ा सा ये नंबर तो सेट करने ही पड़ेंगे। मुझे सेट है, इतनी बार हो गया, जिंदगी लंबी कट गई यही सब काम करते करते, तो लर्न है। थोड़ा सा स्ट्रेस डालो अगर पहली बार देख रहे हो ये नंबर्स, 300, 315, 320, 330, राइट। इसको ऐसे ना बोल के 315, 315, 320 ऐसे ना बोल के 320, जैसे 230 आप कंफ्यूजन होगा तो वो स्टोरी हेल्प करेगी। 230 डॉक्यूमेंटेशन, अब 230 तो ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे करके डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, ऐसे सोचो। फिर 320 दैट टॉक्स अबाउट मटेरियलिटी, ऐसे करके। और फिर 330 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, इसका मतलब पहले प्लान करो, फिर अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके असेस करो। मटेरियलिटी को, अब देखो यहाँ पे हेल्प करती हूँ मैं आपकी, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। ऑडिट को हमेशा पहले प्लान करोगे तभी तो परफॉर्म करोगे। अब ये ज्ञान मिल गया तो उल्टा थोड़ी ना करोगे आप, है ना। ऑडिट एक बहुत हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बहुत एक अच्छे टीचर से पढ़ा जाए, लिटरली मतलब मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी अगर आपने इसकी देखी हो, इसकी सैम्पल वीडियोस यूट्यूब पे काफी हैं, तो बहुत इन डेप्थ नॉलेज अगर होगी और आपको वो
मैंने जैसे पास ऑन करने की कोशिश करी है वीडियोस में, और अगर आप बहुत कंसंट्रेशन से मुझे सुनते हो तो शायद ऑडिट से आसान आपको कुछ नहीं लगेगा। मतलब मेरी बुक जो है पूरी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, और हर क्वेश्चन पे मैंने कोशिश करी है किस तरीके से लर्न करवाया जाए। तो हर जगह पे शॉर्ट फॉर्म्स, निमोनिक्स बनाए हैं जिससे कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। शायद यही रीजन है कि 100 में से 84 मेरा स्टूडेंट ला चुका है ऑडिट में, और 78, 79, 81 ये बड़े नॉर्मल मार्क्स हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए। वो टेक्निक ये है कि मैं सारा लीगल लैंग्वेज यूज करती हूँ, इस तरह से टेक्निक्स निकालती हूँ किस तरीके से लर्न किया जाए, और पूरी बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और पूरी लैंग्वेज जो है वो प्रोफेशनल बॉडी की है, एक भी वर्ड मैंने अपना नहीं लिखा है, और वोकैबुलरी बिल्कुल मैं बिल्कुल बच्चे की तरह लर्न करवा देती हूँ। तो फिर नेचुरली मार्क्स आ ही जाएंगे बच्चे के। चलो उन बातों को छोड़ते हैं, हम आपको लर्न करवाते हैं कि पहले प्लान किया जाता है फिर परफॉर्म किया जाता है ना। तो मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। फिर अब ऑडिटर ने रिस्क को असेस कर लिया, अब वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो रिस्पॉन्ड तो बाद में करेगा ना, पहले तो असेस करेगा। तो देखा जाए तो बड़ी खूबसूरती से आईसीआई ने नंबर्स बनाए हैं, राइट। अब इसको मैंने लर्न करवाने की कोशिश बड़ी है अच्छी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये तो लर्न करने का हो गया, इसको भी पॉज करके नोट करिएगा। फिर अब ये लर्न कैसे करेंगे 4 से 300, 315, 320 एंड 330। ये एक छोटी सी स्टोरी। You plan the audit. First, identify and assess the risk of material misstatement. Use this mnemonics, R and MM short forms. Then now take care of materiality to decide how to respond to this risk. अब ये छोटी सी स्टोरी बन गई कि आप पहले ऑडिट को प्लान कर लो, फिर उन जो रिस्क ऑफ मटेरियल आर ऑफ एमएम है उसको आप असेस, आइडेंटिफाई करके असेस करो, और फिर मटेरियलिटी का ध्यान रखना जब आप ये डिसाइड करो कि इस रिस्क को आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। आर यू गेटिंग? तो जो उसमें हेडिंग्स में लिखा था वही वर्ड्स उठाए हैं मैंने, हाईलाइटेड देख रहे हैं आप, बुक एज इट इज ऐसे के वर्ड्स हैं, तो वो बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने कैसे समझाने की कोशिश करी है। मटेरियलिटी से याद आ जाएगा, ये ऑडिट मटेरियलिटी पे बात करता है। रिस्पॉन्ड से याद आ जाएगा, इट इज ऑडिटर्स हाउ ही रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, और आइडेंटिफाई से तो पूरा हेडिंग ही आ गया, और प्लान से पूरा हेडिंग आ गया, राइट। फिर नेक्स्ट आता है ऐसे, अब 400 की सीरीज में सिर्फ 2 ही नंबर है आपके लिए, 402 एंड 450। पहले तो यही फायदा हो जाता है, 300 में ज्यादा थे, 200 में काफी ज्यादा आपने देखे। अब 400 में सिर्फ 2 है। एक कितना कूल है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, और एक आपको जो ऑडिट करने के दौरान मिस स्टेटमेंट मिलती हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, उनको किस तरीके से इवेलुएट करना है, उनका क्या करना है आगे जाके, राइट। इसके बारे में 450 है। डोंट से टू बी 450, से टू बी 45, तो कंसेक्यूटिविटी मिलेगी, उससे जल्दी लर्न होगा। तो एक बड़ा ऑड नंबर था, 2 का डबल 4 होता है ना, तो 40 हाफ 2 ऐसे भी सोच सकते हैं। तो 402 एंड 45 कंसेक्यूटिविटी में है। ये 402 तो अभी अभी बोलते बोलते मैंने सोच लिया, तो ये थोड़ा नेचुरली मेरे अंदर है कि मैं थोड़ा इस तरीके से कर पाती हूँ, तो वही हेल्प आपकी तरफ भेज रही हूँ। तो इट इज 402 एंड देन कंसेक्यूटिविटी में आ गया 450। अब नाम क्या है, फिर से मैंने ब्रेक करके लिखा, so that you are able to learn the heading of the essay, right? It is audit consideration relating to an entity using a service organization. ऐसे अगर ब्रेक करके लिख लोगे 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 1 वर्ड, बड़ी जल्दी लर्न हो जाता है, राइट। फिर इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब पढ़ाई करोगे तो पता चलता है। तो इट इज इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड, आगे तो बहुत सिंपल है, ड्यूरिंग द ऑडिट। अब इसको लर्न कैसे करना है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इवेल्युएट योर मिसस्टेटमेंट, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला याद आ जाएगा, और मिसस्टेटमेंट से ये वाला याद आ जाएगा, इवेल्युएशन ऑन मिसस्टेटमेंट। यू अंडरस्टैंड? सो इट्स वेरी कूल, नो, वेरी सिंपल। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए कितने सारे हैं जो मैंने एक बार में लर्न कराने की कोशिश करी है। एक छोटी सी स्टोरी बनाऊंगी मैं अभी, और आपको लर्न हो जाएगा। बस वीडियो को पॉज करते करते आप नोट करते रहिएगा, और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि लास्ट तक ऐसे चलता रहेगा कोई ना कुछ। अब ऐसे 500 टॉक्स अबाउट जस्ट ऑडिट एविडेंस। 501 3 स्पेसिफिक एरियाज हैं, एक इन्वेंट्री होता है, एक उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, एक उसमें सेगमेंट इंफॉर्मेशन होता है, राइट। इन 3 एरियाज के रिलेशन में SA 501 स्पेसिफिकली आईसीआई ने बनाया। मतलब SA 500 भी 500 की पूरी सीरीज जो है ना वो एविडेंस के रिलेशन में, तो ये क्लू भी काम करता है आपके लिए कि 500 की पूरी सीरीज एविडेंस कलेक्शन के रिलेशन में। तो 500 जस्ट एविडेंस ही है, और 501 3 स्पेसिफिक एरिया जिसमें आईसीआई आपको बोलता है आप स्पेशल ध्यान दो। इसलिए हेडिंग देखिए, स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स।
हाँ, कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज वर्ड्स, ऐसे ऊंचा ऊंचा बोलो, धीरे धीरे बोलना. स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, एंड देन वो सिलेक्टेड आइटम जब आगे ऐसे पढ़ते हैं तो वो 3 होते, और ऐसे बोलते बेटा इनको आप चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, ओके, बी मोर केयरफुल प्लीज, क्या क्या ध्यान रखना है हम आपको बताते हैं. दिस इज व्हाट इज 501. नाउ द ब्यूटी इज हर जगह पे आपने 10 का डिफरेंस देखा, 5 का. इट्स नॉट सो हियर. दिस इज कॉन्सिक्यूटिव नंबर, नो, 500 देन 501, और फिर 4 का ही गैप है सिर्फ, आप देखें 505, फिर 5 का गैप है 510, फिर 10 का गैप आता है 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, वो सारा आएगा अभी आगे जाके, लेकिन सारा 10 का गैप है. बट इन द बिगिनिंग इट इज 145, पहले 1 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 5 का गैप है. दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप ऐसे दिमाग में रखें 1, 4, 5 का गैप है, राइट. फिर 505 आया, बाहर से कंफर्मेशन लेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. फिर 510, अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल का आई, 510 का 1 से आई याद आ जाएगा. स्टोरी में तो हेल्प होगी आपकी, लेकिन अगर ऑन द फेस आप लर्न करना चाहते हैं 510 कैसे याद करूं, तो बेटे 1 का इनिशियल का आई सोचो, आपको लर्न हो जाएगा. अब ये क्या, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, कि मैं ऑडिटर, ये मेरा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, तो मैं ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे चेक करना है, आईसीआई क्या सिखा रहा है इस एसए में, दैट इज 510, राइट. फिर 520 talks about analytical procedures, then 530 talks about audit sampling, then 540 it is auditing accounting estimates including fair value, accounting estimates and related disclosure. तो मेन वर्ड इसमें मैंने क्या उठाया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. नाउ हाउ टू क्रैम दिस सीरीज, वेरी कूल इफ यू लर्न दिस, ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न दिस स्टोरी, राइट. अब इसमें मैंने क्या किया, पहले स्टोरी को समझिए. कहते हैं फाइंड एविडेंस टेकिंग इनटू माइंड द स्पेसिफिक सिलेक्टेड आइटम्स, कि भैया एविडेंस ढूंढो और दिमाग में वो स्पेसिफिक सिलेक्टेड आइटम्स को रखना. तो इससे आपको 2 याद हो गए, एविडेंस से आपको ऐसे 500 याद हो गया, और स्पेसिफिक सिलेक्टेड आइटम से आपको ऐसे 501 याद हो गया, जिसमें 3 स्पेसिफिक इन्वेंट्री, कंटिंजेंट, सेगमेंट, इनको लेके आईसीआई ने खास बातें बताई है ना. फिर आई विल गो फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस एज इट इज माई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. ये एक नई स्टोरी आ गई, मतलब ये एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी है, अलग स्टोरी है. अब वो क्या बोलते हैं जी, मैं तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करूंगा ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये मेरी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है. तो इससे आपको पूरा याद आ जाएगा, वाओ, दिस एसए 510 टॉक्स अबाउट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, एंड 505 उससे पहले वाला टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन, राइट. फिर नेक्स्ट फॉर ओपनिंग बैलेंसेस, अब कंटिन्यूटी में है स्टोरी, अगर आप देखो, फॉर ओपनिंग बैलेंसेस एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो हेल्प मी, कि जब मैं ओपनिंग बैलेंसेस को चेक कर रहा था ना, तो जो एनालिटिकल प्रोसीजर है इसने मेरा मदद किया. फिर सैंपल विल नॉट वर्क इन केस ऑफ ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. तो बेसिकली एक स्टोरी है, इसको फिर से सुनो कि भैया एविडेंस ढूंढो और खास बातों पे ध्यान रखना. फिर भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा मैं तो ओपनिंग बैलेंसेस के केस में, क्योंकि मेरा तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, और ओपनिंग बैलेंसेस के लिए वैसे मुझे एआरपी या एनालिटिकल प्रोसीजर ने भी हेल्प किया था. फिर सैंपल काम नहीं करेगा भैया ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए. इफ यू वांट टू ऑडिट अकाउंटिंग एस्टिमेट, सैंपल काम नहीं करेगा तेरे लिए. ऐसे करके ये स्टोरी को पहले सेट करना ब्रेन में, एक कंटिन्यूटी ढूंढ सकते हो वैसे आप, राइट. अब एविडेंस से आपको याद आएगा ऐसे 500, स्पेसिफिक से याद आएगा 501, एक्सटर्नल से सीरीज में आया 505, ओपनिंग बैलेंसेस से इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर नाम से आ गया, फिर सैंपल से ऑडिट सैम्पलिंग याद आ जाएगा 530, एंड देन ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड फेयर वैल्यू वो सब 540. कूल, ओके, लेट अस मूव ऑन. अब ये देखो फिर से 4 आ गए, 550, इसको मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी 550, because when I say 55 I see myself repeating the word number twice, right. 55, I see myself repeating the number twice, right. So यही इसका क्लू बताया मैंने. 5 and 5 are related, और 550 किस पे बात कर रहा है, रिलेटेड पार्टीज पे. यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो सिंपल, सो कूल, कि 550 रिलेटेड पार्टीज पे बात करता है. मैम कैसे याद करूं कि 5 और 5 तो रिलेटेड नंबर है, रिलेटेड मींस रिलेटेड पार्टी. फिर 560, 10 का गैप है, कूल हो गया. 560 टॉक्स अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट्स. अब 6 तो 5 के बाद ही आता है ना, हाँ, तो इसलिए 6 फॉल सब्सिक्वेंट टू 5.
तो इन नंबर्स को यूज करके मैंने ऐसे का नंबर बना लिया 560 कि 6 5 के बाद आता है। यू अंडरस्टैंड? तो सब्सिक्वेंट से याद आया, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का है, और 6 और 5 तो नंबर आ गए। समझ आया कैसे याद किया? जैसे इसको याद किया 5 and 5 आर रिलेटेड, ऐसे 6 फॉल सब्सिक्वेंट टू 5। फिर 570 आएगा गोइंग कंसर्न का, और 580 आएगा रिटन रिप्रेजेंटेशन का। इनको कैसे याद किया? उसको इस स्टोरी से याद कर लिया। मैनेजमेंट सेट, ध्यान से देखो, कहते हैं मैनेजमेंट, और वीडियो पॉज करके लिखते जाना, ओके। फिर मैनेजमेंट सेट दैट फॉर 5 to 7 years it remained going concern and I asked for a written representation for the same, so it's a single story। कि मैनेजमेंट बोली कि 5 से 7 साल के लिए गोइंग कंसर्न रहा था, तो मैंने कहा ठीक है जी, उसके लिए फिर आप रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो मुझे। अब आप कहें मैम इसका क्या मीनिंग है 5 to 7 के लिए गोइंग कंसर्न रहा था? प्लीज डोंट फाइंड द मीनिंग। मेरा एक ही पर्पस है कि तुम्हें 57 से 570 याद हो जाए। यू अंडरस्टैंड? 570 ग्रीन में लिखा ना मैंने, तो आप देख रहे हो हाउ आई कोरिलेट द थिंग्स। तो 57 मैंने कैसे याद किया? 5 to 7 years गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न से मुझे गोइंग कंसर्न याद आ जाएगा, 5 to 7 से मुझे 570 याद आ जाएगा, WR से मुझे इसका नेक्स्ट 580 याद आ जाएगा। इंटरेस्टिंग, ओके। उसके बाद आया 299, मैंने पीछे नहीं लिया था। अब 299 को याद करने का सिंपल सा तरीका है, अरे 300 से बस एक पहले, 300 से एक पहले, 300 प्लानिंग का था उससे जस्ट एक पहले, या 200 के लास्ट नंबर, 200 की सीरीज जो थी उसका लास्ट नंबर दैट इज 299, जहां पे 200 का सीरीज ही खत्म हो जाता है, ऐसे याद कर लो। 300 से एक पहले ऐसे याद कर लो। अब उसको मैंने यहां पे क्यों रखा? क्योंकि ये चारों के चारों ऐसे पर्सन से रिलेटेड है। कोई स्टोरी नहीं चाहिए, स्टोरी तो नाम में ही है कि 299 जो सबसे पहले नंबर आया पर्सन से रिलेटेड, दैट टॉक्स अबाउट जॉइंट ऑडिटर। फिर 600 में 3 आए, और 600 की सीरीज में तीनों के तीनों पर्सन से रिलेटेड है, 600, 610, 620। कल को इनका कोई नाम में थोड़ा बहुत चेंज भी आ जाए तो भी आपको ये टेक्निक हेल्प करेगी, क्योंकि 610 ही रहेगा, थोड़ा सा हेडिंग में चेंज आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो इंटरनल ऑडिटर पे ही रहेगा हमेशा, डोंट वरी, राइट। अब 600 अनदर ऑडिटर में आ गया ब्रांच ऑडिटर, आपका जो ब्रांच ऑडिटर है उसके रिलेशन में टॉक करता है। 61, नाउ लुक हियर, 1 एंड इंटरनल का 1, इस तरह से कोरिलेट करिए। जैसे 510 में 1 से मुझे इनिशियल याद आया है ना, ऐसे ही 610 से 1 से मुझे इंटरनल ऑडिटर याद आया। अब आप बोले मैम मिक्स नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 600 की सीरीज जो है वो पर्सन से रिलेटेड है, और 500 की सीरीज जो है वो एविडेंस से रिलेटेड है। कूल। और फिर वो मेरी स्टोरी जिंदाबाद उससे याद हो जाएगा। मतलब मैंने कैसे याद किया? क्योंकि जब भी मैं जिंदगी हो गई पढ़ाते पढ़ाते, मैंने हमेशा पढ़ाने से पहले ये सोचा बेटा तेरे को कैसे याद होगा, क्योंकि अगर तेरे को याद होगा तो बच्चे को याद कराएगी ना, और बच्चे को याद होगा तो बच्चा लिख के आएगा ना, बच्चा लिख के आएगा तो मार्क्स आएंगे ना। तो हमेशा पूरी जिंदगी, चाहे मैंने लॉ पढ़ाया चाहे मैंने ऑडिट पढ़ाया, इसी नजर से पढ़ाया कि बच्चा रटेगा कैसे, मेमोराइज कैसे करेगा, समथिंग हैज टू बी देयर। या तो कोई लॉजिक दे दो उसको, या उसे क्लू दे दो, निमोनिक दे दो, कुछ तो दो। समझाना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। सारे हिंदुस्तानी बच्चे स्मार्ट, बेटा मार्क्स ला के दिखाना। तो मार्क्स लाने के लिए टीचर को भी जान लगानी पड़ती है कि किस तरीके से लर्न करवाए, और बच्चे को भी जान लगानी पड़ती है, राइट। तो वही कोशिश है छोटी सी कि आप इसको 1 से देखोगे तो आपको इंटरनल याद आ जाएगा। फिर 620 जो है, इसमें भी देखो आप 10 का गैप है, 600, 610, 620 है ना, या 610 ऐसे याद करिए। फिर ये एक्सपर्ट का है। अब मैंने कैसे याद किया? सी आई टेल यू, मैं हमेशा ये सोचती हूँ मैंने कैसे याद किया है ना, हमेशा ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मैं याद करती हूँ बकायदा, क्योंकि बच्चे को पास ऑन करना है मुझे। तो मैंने ऐसे याद किया, देखो 1 से इंटरनल याद आ जाता है मुझे। फिर मैंने ये याद किया बेटा एक्सपर्ट की कहानी ना लास्ट में थी, मैंने ऐसे याद किया। अब जब एक्सपर्ट की कहानी लास्ट में है तो डेफिनेटली 600 विल टॉक अबाउट ब्रांच ऑडिटर, क्योंकि बचा ही वही है। क्योंकि 299 तो एक बहुत ही पहले का नंबर है, वो ज्वाइंट ऑडिटर का है, ऐसे याद हो गया मुझे। वो शुरू वाला नंबर तो ज्वाइंट का था, लास्ट वाला नंबर एक्सपर्ट का था, वो 1 वाला नंबर इंटरनल ऑडिटर का था, बचा कौन? ब्रांच ऑडिटर। मतलब दिस इज हाउ आई हैव लर्न्ड, ओके, एंड इट कैन हेल्प यू। फिर आया ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड 3 ऐसे नंबर, 700, 705, 706। 705 ने बोला कि ओपिनियन कैसे फॉर्म करके रिपोर्ट करना है, 705 ने बोला कि अपनी ओपिनियन में मॉडिफिकेशंस कैसे लेकर आनी है, और 706 ने 2 पैरास की बात करी, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ
and other matter paragraph. तो EOM paragraph and OM paragraph, right? अब इसको मैंने कैसे लर्न किया, एक छोटी सी स्टोरी से। मैंने कहा ना आपको लास्ट तक वॉच करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये कैसे देखते हैं आप। He formed, अब ये स्टोरी है ब्यूटीफुल सी। He formed opinion and gave modified opinion in relation to 5 items and EOM and OM, emphasis of matter and other matter paragraphs followed that. I repeat the story. वो कहता है कि उसने ओपिनियन बनाया और फिर उसने 5 बातों को लेके अपने ओपिनियन को मॉडिफाई किया और फिर लास्ट में EOM और OM पैराग्राफ लास्ट में आए कि ओपिनियन के बाद लास्ट में। और वैसे भी रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे ऑडिट में तो मालूम है आपको, रिपोर्ट में जो हमारे ओपिनियन है उसके बाद ही आते हैं EOM एंड OM पैराग्राफ। तो वो स्टोरी भी काफी कोरिलेट हो जाती है लॉ से। तो छोटी सी बात ओपिनियन से याद आया। अब सीरीज है 700 की, ये तो याद रखना ही है आपको, है ना। हम तो बस ये याद करवा रहे हैं कि कंसेक्यूटिविटी में नंबर कौन से आ रहे हैं और कैसे याद करें। तो ओपिनियन 700 का है। फिर जब मैंने ये बोला मॉडिफाइड ओपिनियन इन रिलेशन टू 5, तो इससे दोनों चीजें याद होगी बच्चे मेरे, कि आप मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन की बात कर रहे हो और दूसरा 5 से आपको 705 याद आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड द ब्यूटी कि 700, 705, 706 और 706 में 2 पैराज हैं जो स्टोरी से याद आ जाएंगे, EOM एंड OM। देयरफॉर उसने ओपिनियन बनाया और अपने 5 एरियाज में उसने अपने ओपिनियन को मॉडिफाई किया और फिर लास्ट में EOM और OM पैराग्राफ आ गए। So this is how you can learn 700, 705 and 706, right? So I hope you have enjoyed the video, and if you seriously have enjoyed, then do like the video, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो और लर्न करके अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके मम्मी पापा को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप तो कमाल ही कर जाओगे। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गुड बाय।